गंगा जी का पावन तट है, गंगा जी भक्ति है। गंगा मैया से सीता मैया ने यह संकल्प लिया, हे माँ गंगे, 14 वर्ष बाद लौटकर इसी घाट पर आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी। आप कृपा करिए कि हम लोग कुशल लौटकर अयोध्या पधारे। आमीन। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, देवी स्याजू आपकी कीर्ति दिग दिगंत में छावेगी, आप पतिदेव देवर जी के साथ अवश्य अयोध्या लौट करके आएंगी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान आगे बढ़े और तीर्थराज प्रयाग की ओर चले। निषाद जी संग में लगे प्रयाग। प्रेम भाई। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीर, 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 जहाँ गंगा मैया, गंगा मैया, जहाँ मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ सरस्वती मैया बहे, प्रयाग नगरी संगम के तीर, प्रयाग नगरी संगम के तीर, प्रयाग नगरी संगम के तीर, प्रयाग नगरी संगम के तीर। ओ कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, ओ कहीं सकई प्रयाग प्रभाव, कलश कुंज कुंजर मृगराव, कलश कुंज कुंजर मृगराव, असती रथपति देखि सुहावा, असती रथपति देखि सुहावा, सुख सागर सुख पावा, प्रयाग नगरी बहे संगम के तीर, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीर, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीर, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीर। भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पधारे। भरद्वाज जी ने दिव्य स्वागत किया। प्रभु ने माँ के संग में वंदन किया है। निषाद जी को सहज भाव लेकर भरद्वाज जी ने भी बहुत सबका आदर किया है। भगवान रात्रि विश्राम करते हैं, फिर प्रातःकाल यहाँ से 4 शिष्यों को दिया भरद्वाज जी ने और महर्षि जी वाल्मीकि बाबा के आश्रम की ओर प्रभु पधारे। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान का बहुत स्वागत किया, अद्भुत स्वागत किया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। बाबा वाल्मीकि जी भगवान के भाव को समझते हैं। जो भाव को समझता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता है। जो भाव को समझता है वो अभाव रहित हो जाता है। परिवार में भी भाव समझा जाए, भजन में भी भाव समझा जाए, व्यवहार में भी भाव समझा जाए, भाव समझ में आ जाए तो क्या बात है। एक पद है, मोह भावेर भगति गाएंगे नहीं। कबीर बाबा का पद है तो कबीर बाबा तो डरते थे नहीं। कबीर बाबा जो लिख दिए वो लिख दिए, सिद्धांत लिख दिए। तो महर्षि जी ने भगवान के निवास के लिए 14 स्थल बताए। 5 सुनिए, मैं 5 अवश्य सुनाता हूं हर कथा में। पहले तो महर्षि जी ने पूछा कि आप स्थान पूछते हैं कहाँ रहूं। मेरा एक प्रश्न है कि आप कहाँ नहीं है वो जगह बताइए तो मैं बताऊं। पूछे मोहि के रहूं का मैं पूछत सब चाहूं, जहन हो तह देख तुम ही दिखाओ ठाओ।
आप कहाँ नहीं है। शिव बाबा का सिद्धांत है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मिलेंगे कैसे? प्रेम मत प्रकट हो ही मैं भगवान केवल प्रेम से प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए जहां तक हो सके सबसे प्रेम करिए, सब में प्रेम करिए। क्यों? सब में वही है। वाद से बाहर रहिए भगत लोग, खास तौर से भगत लोग वाद से बाहर रहिए और विवाद से बाहर रहिए। वाद में भक्त को नहीं पढ़ना, ये फलाना जाति है फलाना पंक्ति नहीं। भक्ति में भगवान कहते हैं शबरी पासे कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता जाति पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारित देखिए। तो महर्षि जी आजकल तो ऋषियों को भी अमुक जाति के, भगवान भी अमुक जाति के, ये सब बुद्धि का विकृतपना है। भगवान की कोई जाति नहीं, श्रेष्ठत्व की कोई जाति नहीं, संस्कार की कोई जाति नहीं, वो कहीं उपस्थित हो सकता है। भक्तराज रविदास जी महाराज मीरा मैया के सदगुरुदेव भगवान है। भगत जातिवाद से रहित होता है, पंथवाद से रहित होता है, इधर उधर नहीं, उसको कुछ होता ही नहीं है। केवल वो भक्त है और वो प्रेम सर्वत्र बांटता रहता है। महर्षि जी ने क्या कहा? सुनहु राम अब कहूं निकेता बसहु जहां सियर लखन समेता। कहां बसहु? तो जिनके सवन समुद्र समाना भरहि निरंतर मानस विमल हंसिन जेहारा मुक्ता हल गुण गन चुनई राम। देखिए ये प्रसंग कह रहा है कान में भगवान की कथा उतरे, आंख से भगवान का दर्शन हो और जिह्वा से भगवान के गुण नाम का गान हो। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा मुक्ता हल गुण गन चुनई राम बसहु हिय। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम तो कथा सुन के ही सोते हैं, कथा सुनते ही जगते हैं। ऐसा न करिए, थोड़ा समय रखिए। कब सुनना है? स्तुतियाँ सुनना है तो जब पूजा में बैठिए तब सुन लीजिए। यात्रा में जाइए तो 7 घंटे का कीर्तन हम लोगों ने गाया है, लगा लीजिए अपनी गाड़ी में और सुनते चले जाइए। कान में कीर्तन पड़ेगा, कल्याण होगा। सुनते भी जाइए और गाते भी जाइए। 7 घंटे का कीर्तन गाया है, सुनते जाइए, सुनते जाइए, चलते जाइए। कथा तब सुनिए जब आपको 5 बजे से 7 बजे के समय में सत्संग करना हो। ये कथा सत्संग है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही श्री राम कथा। राम कथा श्रवण करने से जीव के जन्म जन्मांतर की व्यथा अपने आप समाप्त हो जाती है। थोड़ा समयबद्ध सुना करिए, दिन भर न सुना करिए, रात भर न सुना करिए। घंटा, आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, थोड़ा सत्संग का समय निश्चित करिए। कितने देर सुनना है?
मैं प्रेमभूषण जी की राम कथा प्रातःकाल 5 से 7 के बीच में सुनता हूँ। आज जो बोल रहा हूँ कल फिर सुनूंगा सुबह सुबह, कुछ गलत तो नहीं बोले, ठीक करना है, सुनता रहता। कभी अपना सुनता हूँ, कभी राजन बेटा की सुनता हूँ, कभी किसी महापुरुष को बापू को लगा लिया, सुनता रहता हूँ। सुनने का समय तय करिए, दिन भर न सुनिए, दिन भर सुनिएगा तो काम कब करिएगा। जीवन में हर कार्य का समय बटा होना चाहिए कि हमको कब क्या करना है। जिसका समय व्यवस्थित नहीं है वह व्यक्ति अव्यवस्थित व्यक्ति है, उसके किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। समय को पैकेज करिए, व्यवस्थित रखिए, अपने को अस्त व्यस्त न रहिए, व्यस्त रहिए लेकिन व्यवस्थित रहिए।